और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का साल 2018 की दूसरी छमाही का बढ़ा हुआ डीए रुका। किसानों की कर्ज माफी के कारण सरकार के पास फंड नहीं है। सरकार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है और यही वजह है कि बढ़ा हुआ डीए अब रोक दिया गया है। किसानों की कर्ज माफी की वजह से वित्तीय परेशानी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का साल 2018 की दूसरी छमाही का बढ़ा हुआ डीए रुक गया है, यानी कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए नहीं मिलेगा। किसानों की कर्ज माफी के कारण सरकार के पास अब फंड नहीं बचा है और सरकार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का साल 2018 की दूसरी छमाही का बढ़ा हुआ डीए रोक दिया गया है। उसके पीछे वजह वित्तीय परेशानी कहीं ना कहीं बताई जा रही है। जो फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल मध्य प्रदेश की है वो बेहतर नहीं है और यही वजह है कि किसानों की कर्ज माफी के कारण अब सरकार के पास फंड नहीं बचा है। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, हालांकि कर्मचारियों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, नाराजगी भी सरकार को इस वजह से झेलनी पड़ सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फिलहाल क्या व्यू पॉइंट बन रहा है फाइनेंशियल कंडीशन का, किस तरह की जरूरत अभी सरकार को लग रही है? साथ ही आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये दूसरी बात हो जाती है, दूसरा एंगल हो जाता है, तो आने वाले चुनाव में इसका क्या खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? देखिए, ये बात सही है कि महंगाई भत्ते की जो बढ़ी हुई राशि देनी थी वो राशि फिलहाल सरकार नहीं दे पा रही है और इसकी वजह खजाने को बताया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। ये देर सवेर मिलेगी जरूर, लेकिन कर्मचारियों के लिए नाराजगी हो सकती है कि जो राशि उनको तुरंत इस महीने से मिलना शुरू हो जाना चाहिए थी वो राशि नहीं मिल पा रही। तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसने चुनाव के आखिरी दौर में, चुनाव के एंड पहले खजाने को इस तरह से खाली कर दिया कि अब नई सरकार को अपना राशि को जुगाड़ने के लिए खजाने में राशि ही नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ जो सरकार ने एक बड़ा वायदा किसानों के लिए किया था कर्ज माफी का, उसमें एक बड़ी राशि सरकार को देनी पड़ रही है और इसीलिए इस तरह के जो जरूरी छोटी खर्चे हैं वो सरकार के पास में नहीं है और इसीलिए ये फंड की कमी का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कई जरूरी काम दूसरे भी हैं, जो मसलन निर्माण योजना है जो लंबी चलनी है उसे भी रोका गया है और खजाने में मितव्ययिता बरती जाए इसके लिए भी प्रयास शुरू हुए हैं। कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि जितना खजाना अभी सरकार के पास में है उससे ज्यादा उससे जो जरूरी खर्चे हैं वो निकाले जाए। सरकार के सामने मुसीबत ये भी है कि वो राशि को इकट्ठा करने के लिए बाजार से कर्ज भी ले सकती है, लेकिन पहले ही कमलनाथ सरकार ने फिलहाल 1000 करोड़ रुपए का कर्ज मार्केट से उठाया है और अब इससे ज्यादा कर्ज नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो कर्ज की सीमा है, जो लिमिट है, वो उसकी हद तक पहुंच गई है। अब इससे ज्यादा कर्ज लेने के लिए सरकार के पास में नियम है ही नहीं। तो अब जितना भी खजाना सरकार के पास में है उससे ही काम चलाना होगा और इसीलिए इसका जो खामियाजा है मध्य प्रदेश की जो निर्माण परियोजनाएं हैं या सरकार की जो दूसरी स्कीम्स हैं उसके अलावा ये महंगाई भत्ते पर भी पड़ रहा है और कर्मचारियों को जो 2018 की दूसरी छमाही है उसमें जो महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि को आवंटित कर दिया जाना चाहिए था और जिसका आदेश इस महीने में निकाला जाना चाहिए था वो आदेश अभी तक नहीं निकला है। उम्मीद ये है कि जब पूरा बजट सरकार घोषित कर देगी। संदीप, अगर हम पॉलिटिकली एंगल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि दूसरा वर्ग नाराज हो जाए और तीसरी बात ये कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसको पूरी भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी और कर्मचारियों को अपने पाले में लाने की भी कोशिश कर सकती है। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो उस दौरान तक तो एक अच्छा मुद्दा भुनाने के लिए बीजेपी के पास है। बिल्कुल बैठा बिठाया मुद्दा मिला है। बीजेपी जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी और बीजेपी ने तैयारी कर भी रखी है। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बीजेपी को वो मुद्दे चाहिए थे जिसमें ये साबित किया जा सके कि सरकार कांग्रेस जो है सरकार नहीं चला पा रही है। तो उसके इस हिसाब से महंगाई भत्ते की राशि को रोकना, खजाने का खाली होना, ये एक बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसको जिस तरह से कानून व्यवस्था को जोर शोर से उठाया गया था
महंगाई भत्ते के मामले में भी इसी तरह की रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।